फिजिक्स का कक्षा 12वीं फिजिक्स है। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023 आपके सामने फिजिक्स का ओरिजिनल पेपर है। यहाँ देख सकते हैं क्रमांक और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए, निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको यहाँ शुरू होता है सही विकल्प चुनिए। धातु का परावैद्युतांक होता है, तो इसमें जो आपका पहला हो जाएगा अनंत। दूसरा है विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा स नंबर बीटा किरणें। तीसरा इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और नंबर लगाएंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसके बाद बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। तो चौथे में दा के बाद आपको करना एक नाभिक में से गामा किरणों के उत्सर्जन होता है। तो आप सा नंबर लगाएंगे प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तित नहीं होता है। छठवां पी और एन संधि डायोड में और 6 परत की मोटाई, तो यहाँ पर निश्चल आयन होता है। सातवां है NaND गेड के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो आप द नंबर द नंबर करेंगे AB = Y। फिर यहाँ देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वैसे ही प्रश्न आपके ये सामने आएंगे, इनको भी आप सेम वही उत्तर रहते हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए। अब यहाँ रियल पेपर है आपके सामने, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, रियल पेपर है, देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों यहाँ दूसरा आ जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करके यानी कम करने पर उसका प्रतिरोध, तो इसका जो हो जाएगा पहले नंबर में आपका प्रतिरोध जो हो जाएगा तो यहाँ पर बढ़ता करेंगे। दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन करेंगे। तीसरा धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार करती है, तो ये जो तीसरे वाले में है, तीसरे वाला का उत्तर हो जाएगा क्षण चुंबक करेंगे। चौथा है प्रेरित विभव बल का मान में परिवर्तित की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए आपको चौथा में कर देना है प्रेरित विद्युत और आगे कर देंगे धारा। पांचवा डायनेमो का सिद्धांत पर आधारित है। जो पांचवा है तो डायनेमो का सिद्धांत यानी किस पर आधारित है, तो इसको आप करेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। छठवां विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो यहाँ आपको कर देना अनुप्रस्थ। सातवां आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए 2 अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इतना लिखेंगे। देखिए इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम वही उसके उत्तर है। यहाँ रियल पेपर आपके साथ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा सही जोड़ी मिलाना, आ से बा को मिलाना है। तो देख लीजिए यहाँ आ 49 तो आपको यहाँ सिद्धांत लगा देंगे चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, तो आप यम्बिक cos थीटा करेंगे। धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ तीसरा हो जाएगा, तीसरे में आप कर देंगे। चौथा है आर्यल परिपथ प्रतिबाधा, इसको आपको कर देना है, ये चौथे नंबर का हो गया। पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंग को आप कर देंगे मैक्सवेल से। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हो जाएगी। सातवां कार्य फलन वाला ये हो जाएगा सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। इसके बाद देख सकते हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है ये। यहाँ देखेंगे एक वाक्य में उत्तर देना है, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो जो ये पहला उत्तर इसका हो जाएगा, एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो आपको लिख देना है विद्युत एवं चुंबकीय दोनों क्षेत्र, यानी दोनों क्षेत्र करता है। दूसरा है क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत है, तो आपको हाँ कर देना, हाँ है। तीसरा है प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो बैंगनी रंग का जो होता है उसका विचलन अधिक होता है और जो लाल रंग का विचलन होता है वो सबसे कम होता है। चौथा है गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है, तो यहाँ आपको ध्यान देना, इसमें लिख देना कोई परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा है डी ब्राउनली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ इसका सूत्र हो गया। इसके बाद नाभिक के आकार का क्रम कितना होता है, यहाँ 10 की घाते -15 नियम हो जाएगा। और इसका यहाँ सातवां है
किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत कम यानी बहुत अधिक होता है? तो पक्ष बायस उत्क्रम अभिनीति में। इसी तरह देख सकते हैं इंग्लिश में भी ये दिए 7 नंबर के हैं ये, और यहाँ ये देखिए 6वां पेज का हो गया ये। इसके बाद यहाँ चलते हैं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? 2 नंबर के आ रहे हैं। अथवा में दिया है आवेश संरक्षण का सिद्धांत बताना है, 2 नंबर के हैं। यहाँ देखेंगे 6 नंबर में भी अथवा में दिया हुआ है, ठीक है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताया कि यहाँ किन किन कारणों पर निर्भर करता है, अथवा विद्युत वाहक बल एवं विभवांतर। 7वां में देखें 2 नंबर है। 8वां चुंबकीय फ्लास्क दिया हुआ, यहाँ पर भी अथवा है। 9 नंबर का भी देखो दोस्तों देख लेना है आपको, इनके प्रश्नों के उत्तर आप रट लीजिए, ये भी आप यहाँ पर अथवा में दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ देखेंगे 10वां नंबर है, ये अथवा में दिए है। 11 है रदरफोर्ड का परमाणु में 2 नंबर का है, नाभिकीय वाला है। और यहाँ 13 नंबर विद्युत, ये 3 नंबर के यहाँ शुरू हो जाएंगे। विद्युत आवेश में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए, ठीक है, हम समझाइए। अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसको भी कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे 14 नंबर है। 14 नंबर ये 3 नंबर के शुरू हो जाते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? 15 नंबर में देखेंगे, 15 नंबर में भी अथवा दिए है। 16 नंबर परावर्तन किसे कहते हैं, इसका भी दिए लंबन क्या है। और 17 नंबर है, 17 नंबर का भी यहाँ पर अथवा दिखाया गया है। इसके बाद यहाँ अगले पेज में है 18 नंबर है, लेंज का नियम लिखिए, अथवा में दिए है। ये 5 नंबर देखिए, जनरेटर किसे कहते हैं, जनरेटर। यहाँ 19 नंबर है 5 नंबर का, संयुग्मिक फोकस किसे कहते हैं, देखिए किसी गोली दर्पण के लिए सिद्ध करना है आपको। अथवा ये 5 नंबर में भी देख सकते हैं, अथवा में सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ये इंग्लिश में भी सेम यही है दोस्तों। इस तरह करके यहाँ से पूरा भौतिक शास्त्र का आपके सामने पूरा का पूरा पेपर सही बता दिया गया है दोस्तों। अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।